Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture 2 of our course Introduction to Fictional and Non-Fictional Narrative. In today's lecture we will move beyond basic definitions and we will study a detailed comparison between fiction and non-fiction. तो इस लेक्चर में हम फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे. तो ये जो कंपैरिजन है इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स फंक्शन एंड हाउ वी शुड अप्रोच दीज नैरेटिव्स एज रीडर्स एंड क्रिटिक्स. अब पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करें. तो इससे पहले हम लोग उस लेक्चर को थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं. वी डिफाइंड नैरेटिव एज अ स्ट्रक्चर्ड अकाउंट ऑफ इवेंट्स. वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन को डिस्क्राइब हमने किया था कि ये इमेजिनेशन बेस्ड है और नॉन फिक्शन को डिस्क्राइब किया था कि ये जो है रियलिटी बेस्ड है, रियल इवेंट्स को जो है पोर्ट्रे करती है, रियलिटी को जो है वो पोर्ट्रे करती है. जिसके साथ ही वो ऑल्सो डिस्कस्ड की एलिमेंट्स सच एज प्लॉट हमारे पास था जिसमें कैरेक्टर्स थे, सेटिंग थी और थीम्स थी. तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया था और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल कंटिन्यू टू गाइड आवर डिस्कशन टुडे. Now here the question arises कि why is it important to compare fiction and non-fiction? Fiction and non-fiction का comparison क्यों important है? तो ये जो comparison है it allows us to understand differences in purpose and structure कि किस तरह से fiction है जो non-fiction है they operate differently in terms of purpose and how they operate differently in terms of structure and how they operate differently in terms of meaning. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दे हेल्प अस टू डेवलप आवर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स. इससे हमारी जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स जो हैं वो फर्दर डेवलप होती हैं, मज़ीद जो हैं वो बेहतर होती हैं. तो इट हेल्प्स अस टू एनालाइज टेक्स्ट मोर इफेक्टिवली. लाइक व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट वी नीड टू नो वेदर इट इज़ प्रेजेंटिंग फैक्ट्स और कंस्ट्रक्टिंग एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. तो टेक्स्ट को जब भी हम लोग एनालाइज करेंगे, हम उस टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे तो देन वी वुड बी एबल टू एनालाइज द टेक्स्ट ना. तो जब हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो हमें मतलब आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि ये जो टेक्स्ट है हमें इधर आया ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है या फिर ये एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है उसको उसमें ये कंस्ट्रक्ट की गई इमेजिनेटिव वर्ल्ड या फिर ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस कर रहा है. तो मोर ओवर दिस कंपैरिजन इनेबल्स अस टू रिकॉग्नाइज ओवरलैप्स बिटवीन दीज टू फॉर्म्स के फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. इसकी हम लोगों ने जो बाउंड्री है दोनों में इसको जो है अंडरस्टैंड करना है कि दीज आर एरियाज वेयर द टू फॉर्म्स ओवरलैप. पहले हम लोग फिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास फिक्शन की डेफिनेशन है. फिक्शन क्या है? Fiction is a narrative that is created from imagination. This means that the writer is free to invent characters, he is free to invent events and settings. मतलब ये नहीं कि वो जो कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा है, इवेंट्स प्रेजेंट कर रहा है और जो सेटिंग उसने क्रिएट की है मे बी कि वो रियलिटी के ऊपर बेस कर रहा है. वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी भी है उसमें ऐड कर सकता है. दूसरी जो नॉन फिक्शन जो है इट इज़ नॉट बाउंड बाय फैक्चुअल ट्रूथ. और फिक्शन में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो फैक्चुअल ट्रूथ. और फिक्शन में जो फिक्शन राइटर्स होते हैं मतलब वो हमें रियलिटी के ऊपर बेस्ड चीज़ जो है वो इवेंट्स नहीं बता रहे होते. फैक्चुअल ट्रूथ को फॉलो करना यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है. अगर हम ट्रूथ नहीं बताएंगे तो भी वो फिक्शन तो कंसीडर होगी ना. फिक्शन है ही यही कि हमारी इमेजिनेशन है, रियलिटी की अपनी जो है उसमें क्रिएटिविटी है. तो ये जो है फिक्शन है इट में रिफ्लेक्ट रियलिटी सिम्बॉलिकली और मेटाफोरिकली. अब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक तो सिम्बॉलिक वे में डिस्क्राइब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और दूसरा मेटाफोरिकल वेज में लाइक उसकी क्रिएटिविटी या फिर क्रिएटिव लैंग्वेज उसने जो है वो यूज़ की गई होगी. मतलब सिम्बॉलिक वे में उस रियलिटी को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं राइटर्स. तो इसका जो प्राइमरी फोकस है फिक्शन का इट फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी. एक तो स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के ऊपर इसका जो है मेन फोकस रहा है फिक्शन का. पहले हमने फिक्शन को डिस्कस किया है, अब हम नॉन फिक्शन को देख लेते हैं कि नॉन फिक्शन क्या होती है. नॉन फिक्शन इज़ अ नैरेटिव दैट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड
फैक्ट्स के मतलब ये एक तो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रियल इवेंट्स जो हैं उसमें वो डिस्क्राइब किए गए होते हैं। अब नॉन फिक्शन का मेन पर्पज़ क्या है? इट एम्स टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डॉक्यूमेंट रियलिटी। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें एक्सप्लेन करती है चीज़ों के बारे में, और दूसरा ये रियलिटी को जो है वो पोर्ट्रे करती है एज इट इज़। अनलाइक फिक्शन, जो नॉन फिक्शन होती है, इट इज़ ग्राउंडेड इन ट्रूथ एंड एविडेंस। मतलब इट मस्ट रिमेन फेथफुल टू ट्रूथ, इट मस्ट रिमेन फेथफुल टू एविडेंस। ये हमें ट्रुथ बताती है, ट्रुथ क्या है, और एविडेंस भी साथ ही हमें प्रोवाइड करती है। तो जो नॉन फिक्शन है, इट स्टिल यूजेस नैरेटिव टेक्निक्स टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। इसका जो मेन फोकस होता है वो क्लैरिटी पर होता है और एक्यूरेसी पर होता है। ये चीज़ों को क्लियरली बताती है और एक्यूरेटली बताती है चीज़ों को, एज इट इज़ जैसे चीज़ें होती हैं वैसे ही बताती है हमें। नेक्स्ट हमारे पास फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के की डिफरेंसेस हैं। इसका जो की डिफरेंस 1 है, दैट इज़ बेसिस। क्या है कि फ़िक्शन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, तो नॉन फिक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। अब फिक्शन को हम देखें तो इट क्रिएट्स पॉसिबल वर्ड्स दैट मे नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब फिक्शन जो है इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती है, हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये पॉसिबल वर्ड्स को क्रिएट कर सकती है। मतलब पॉसिबल वर्ड्स की क्रिएशन इसमें पाई जाएगी ना फिक्शन में, कि मतलब जो वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे रियलिटी में, मतलब हमारी इमेजिनेशन है कि हम कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी जो है वो राइटअप कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हमारी अपनी जो है वो क्रिएटिविटी है। तो मतलब रियल वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो दैट इज़ फिक्शन। जो नॉन फिक्शन है हम लोग देखें तो ऑन द अदर हैंड इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल वर्ल्ड, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब रियल चीज़ों को बताएगी। तो ये जो डिफरेंस है बेसिस, दिस डिफरेंस शेप्स हाउ वी रीड एंड इंटरप्रेट दिस टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है की डिफरेंस 2, और ये डिफरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ पर्पस है। तो फिक्शन को हम लोग देखते हैं, फिक्शन जो है इट प्रोवाइड्स इस इंटरटेनमेंट and it evokes emotional impact and it provides artistic expression. On the other hand, जो non fiction है it aims to provide us information, it aims to educate us and it aims to provide us documentation. तो जो fiction है it engages the reader's imagination, और जो non fiction है ये हमें knowledge and understanding provide करती है about real world issues. नेक्स्ट हमारे पास फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का की डिफरेंस 3 है इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। तो फिक्शन जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फैक्चुअली ट्रू, इट कैन अल्टर रियलिटी, इट कैन क्रिएट इमेजिनरी वर्ल्ड्स एंड इट कैन इन्वेंट इवेंट्स। तो जो नॉन फिक्शन है इट मस्ट बी फैक्चुअली एक्यूरेट। तो जो फिक्शन है इट मे कंटेन डीपर इमोशनल ट्रूथ। तो ये जो है मतलब एक तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रूथ को कन्वे करती है फिक्शन, और ये जो है इट कैन रिवील डीप इनसाइट्स अबाउट ह्यूमन नेचर। ऑन द अदर हैंड जो नॉन फिक्शन है इट रिलाइज ऑन एविडेंस, रिसर्च एंड रियल डाटा। अब नेक्स्ट हमारे पास फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। तो फिक्शन में जो है कैरेक्टर्स होते हैं वी हैव इन्वेंटेड कैरेक्टर्स एंड दीज कैरेक्टर्स आर इन्वेंटेड बाय द ऑथर, बाय द राइटर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फिक्शन हमारे पास फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, और ये फिक्शनल कैरेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे may represent or symbolize ideas, they represent themes, और they also represent social issues. तो हमारे पास जो नॉन फिक्शन है इसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन इंडिविजुअल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास रियल पीपल होते हैं, मतलब रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इनके जो एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं नॉन फिक्शनल फिगर्स के, दे रिप्रेजेंट एक्चुअल इंडिविजुअल्स, और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनके जो एक्शंस हैं, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड ट्रूथफुली। तो ये जो डिफरेंस है मतलब ये क्या अफेक्ट कर रहा है कि हाउ वी इंटरप्रेट कैरेक्टर बिहेवियर एंड हाउ वी इंटरप्रेट देयर सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। तो फिक्शन जो है इट ऑफन यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इट यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज एंड इट यूजेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो फिक्शन जो है इट यूजेस इमेजरी एंड इट यूजेस सिम्बोलिज्म, और मतलब ये एक्सप्रेसिव टेक्निक्स को यूज़ करती है टू एंगेज द रीडर इन द
राइटिंग, मतलब फिक्शनल वर्क्स में रीडर को एंगेज करने के लिए, मतलब उनकी अटेंशन जो है वो ग्रास्प करने के लिए। इन कंट्रास्ट अगर हम लोग नॉन फिक्शन को देखेंगे तो ये जो है इट टेंड्स टू यूज़ क्लियर, डायरेक्ट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। तो नॉन फिक्शन जो पर्पज होता है, इट्स मेन गोल इज़ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली रादर दैन क्रिएट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। मतलब ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन फिक्शन है वो हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, इन्फॉर्मेशन हम तक जो है वो कम्युनिकेट करती है, और जो फिक्शन है ये मतलब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को क्रिएट करती है, इसमें क्रिएटिविटी हमारे पास होती है। तो नॉन फिक्शन जो है इट यूजेस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से क्या मतलब है कि नॉन फिक्शनल वर्क्स जो हैं हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ एक्यूरेट, हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर। अब हमारे पास नेक्स्ट मेजर डिफरेंस जो है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिक्शन जो है इट फॉलोज अ फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर। अब फ्लैक्सिबल क्या होता है? फ्लैक्सिबल मीन्स कि जिस चीज़ को हम लोग जैसे बनाना चाहें, जिस तरह से हम मोड़ दें तो वो चीज़ वैसे बन जाएगी। अब पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिक्शन क्या है, ये इमेजिनेशन होती है राइटर की, ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती है। राइटर जो है इमेजिनेटिव वर्ड्स में प्रेजेंट कर रहा होता है, वो चीज़ हमें दिखा रहा होता है दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी, मतलब वो जो है रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती रियल वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हमें फिक्शनल वर्क्स में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इट मीन्स के दैट इज़ राइटर्स इमेजिनेशन। तो जो फिक्शन होती है इट में एक्सपेरिमेंट विद टाइम एंड सीक्वेंस। इसमें जो इवेंट्स राइटर डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैपन हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मतलब वो किस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हैपन हो रहे हैं और किस सीक्वेंस से वो जो एक्शंस हैं, वो इवेंट्स हैं, वो हैपन हो रहे होते हैं। तो वो ये ना फिक्शन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। और जो नॉन फिक्शन होती है तो इट फॉलोज आ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग को एक लॉजिकल, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो नॉन फिक्शन होती है इट प्रायोरिटाइजेस क्लैरिटी एंड इट फॉलोज आ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब ये क्या है कि इसमें आप लोग मतलब कोहेरेंस को जो राइटर है वो प्रायोरिटाइज कर रहा होता है टू इंश्योर दैट की इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज़ इजीली अंडरस्टूड। अब कोहेरेंस मीन्स क्या होगा? कोहेरेंस मीन्स के जो सेंटेंसेस लिखे हैं, मतलब एक पैराग्राफ लिखा है आप लोगों ने, उसमें पैराग्राफ से वो सेंटेंसेस से मिलकर बनता है, उसमें जो सारे के सारे सेंटेंसेस होंगे वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो दैट इज़ कोहेरेंस के मतलब उन सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई रिलेशन है कि मतलब वो एक ही बात को, एक ही आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनमें एक लॉजिकल बात जो है वो सब में बताई जा रही है। नाउ लेट्स डिस्कस सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस फिक्शन एंड नॉन फिक्शन शेयर सेवरल सिमिलैरिटीज, मतलब इनके डिफरेंसेस भी हैं तो इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन की। तो उनको लिख लेते हैं हम लोग। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जो हैं दे बोथ यूज नैरेटिव स्ट्रक्चर। पीछे हमने डिस्कस किया कि जो फिक्शन है वो क्या मतलब स्ट्रक्चर फॉलो करती है, उसका स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है कि फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर इसका होता है, और जो नॉन फिक्शन एक लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं नॉन फिक्शनल वर्क्स। तो जो फिक्शन है नॉन फिक्शन है दे बोथ इन्वॉल्व कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, मतलब दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि फिक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, और जो नॉन फिक्शन हमारे पास रियल कैरेक्टर्स एंड रियल इवेंट मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बताया गया होता है। तो ये दोनों जो हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दे बोथ कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड थीम्स। मतलब फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स हम कोई भी स्टडी कर लेंगे, कोई भी रीडअप कर लेंगे तो दोनों में हम लोग को मतलब जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट थीम्स एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होंगे। तो दे बोथ रिक्वायर इंटरप्रिटेशन के रीडर्स मस्ट एक्टिवली इंगेज विद द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है ना कि हम लोगों ने किसी टेक्स्ट को रीड किया है तो हम लोग को उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके मीनिंग को एट द डीपर लेवल समझने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव नॉन फिक्शन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों आकर ओवरलैप होते हैं, तो वो क्या चीज़ है? दैट इज़ क्रिएटिव नॉन फिक्शन। यहाँ पर दोनों चीज़ें आकर क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं। तो मतलब ये जो क्रिएटिव नॉन फिक्शन है दिस कंबाइंस फैक्चुअल कंटेंट विद
लिटरेरी स्टाइल, लिटरेरी टेक्निक्स के साथ जो हमें है फैक्चुअल एक्यूरेसी, फैक्चुअल चीज़ें जो है बताती है। इट यूजेस स्टोरी टेलिंग मैथड्स एंड टेक्निक्स सच एज डिस्क्रिप्शन, डायलॉग एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर को ये फॉलो करती है क्रिएटिव नॉन फिक्शन। अगर इसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हमारे पास इट इंक्लूड्स मेमोइर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिटरेरी जर्नलिज्म। तो ये जो सारे टेक्स्ट होते हैं, दिस टेक्स्ट आर ट्रू बट दे आर रिटन इन एन एंगेजिंग एंड आर्टिस्टिक वे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम लोग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से फिक्शन एंड नॉन फिक्शन को देखें तो हमें आइडिया होता है, वी कम टू नो दैट कि फिक्शन जो है इट कैन रिवील ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर इवन इफ इट इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू। मतलब फिर भी फिक्शन हमें पता है कि इमेजिनेशन है, मतलब इसमें कम ही रियलिटी होती है, लेकिन फिर भी ये ट्रूथ्स रिवील करती है अबाउट ह्यूमन नेचर, अबाउट ह्यूमन सोसाइटी। तो सिमिलरली अगर हम नॉन फिक्शन को देखेंगे तो इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय perspective, by the writer's perspective, by writer's interpretation and it can be influenced by writer's bias। तो हम लोग देखें तो बोथ फॉर्म्स जो हैं दे रिक्वायर क्रिटिकल रीडिंग। हम लोग फिक्शनल वर्क्स रीड कर रहे हैं या फिर हम लोग नॉन फिक्शनल वर्क्स को रीड कर रहे हैं, दोनों में ही जो हमें है क्रिटिकल रीडिंग जो है रिक्वायर होती है। इससे जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो वो फर्दर जो है वो डेवलप होती हैं। तो मतलब हमें दोनों टेक्स्ट को, चाहे वो फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल, दोनों को डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है, उनके मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।